हेलो बच्चों, तो हम एक्सरसाइज 1.6 को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन 5 से हम देखेंगे, 4 तक हम पहले कर चुके हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल ऑफ। तो ये हमें 3 क्वेश्चंस हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, जिसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। तो देखिए, कोई नंबर मान लीजिए आपको दिया गया है a। अब आपसे कहा गया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कीजिए। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर होता है जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिले, आंसर 1 मिल जाए। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 मिलता है, वो दोनों नंबर एक दूसरे क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो a का मल्टीप्लाई हम किस नंबर से करें कि हमें आंसर 1 मिल जाए, तो हमारा आंसर होगा 1/a। अगर हम a को उल्टा करके लिख दें और फिर उसका मल्टीप्लाई कर दें a के साथ, तो हमें आंसर मिलेगा 1। तो हम कह सकते हैं कि a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/a और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा a। अब इसी तरीके से यहाँ देखेंगे, तो देखिए यहाँ बोला है 9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कीजिए। तो 9 में किसका मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 मिले, तो आंसर होगा 1/9 का। सेकंड के क्वेश्चन देखते हैं, -3/-5। तो देखिए सबसे पहले तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होंगे, तो बनेगा 3/5। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि जो नीचे लिखा है 5 उससे ऊपर लिख दीजिए और 3 को डिनोमिनेटर में, यानी कि 5/3। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 7th क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमें -5/8 × 16/15 के फॉर्म में दिया। तो पहले इसको सिंपल करेंगे, एक रेशनल नंबर बनाएंगे, देन उसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। 5 से 15 3 टाइम्स कैंसिल हो सकता है, इसी तरीके से 8 से 16 हो जाएगा 2 टाइम्स। तो हमारे पास आंसर आएगा -1 × 2/1 × 3। क्या आया, -2/3, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 3/2 माइनस एज इट इज़ लगा दीजिए। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसमें हमसे क्या कहा गया है कि हमें यहाँ इन क्वेश्चंस में लगी हुई जो प्रॉपर्टी हैं, जो प्रॉपर्टीज अप्लाई की गई हैं इसमें, उनके नाम बताने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है -5/16 × 8/15 इज इक्वल्स टू 8/15 × -5/16। तो देखिए अगर आप गौर से देखें, अगर हम -5/16 को a मान लेते हैं मल्टीप्लाई और 8/15 को b इज इक्वल्स टू, तो अब देखिए 8/15 पहले लिखा है, यानी कि b × a हो रहा है। और ये प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी थी कि a × b इज इक्वल्स टू b × a होता है, यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सारी मल्टीप्लिकेशन में लग रही हैं, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकंड क्वेश्चन है 7/4 इंटू ब्रैकेट -8/3 प्लस -13/12 इज इक्वल्स टू 7/4 इंटू -8/3 प्लस 7/4 इंटू -13/12। तो यहाँ क्या हो रहा है कि बाहर जो ये 7/4 लिखा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक बार -8/3 से और एक बार -13/12 से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी कि हम 7/4 को 8/3, -8/3 और -13/12 में क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई में लग रही है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है 13/-17 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 13/-17 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 13/-17। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर 1 क्या है, 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये 1 जो है उसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी गिवन नंबर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। तो हम 13/-17 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर
13/-17 ही आएगा, इसलिए इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है -11/16 इंटू 16/-11 इज इक्वल्स टू 1। दो ऐसे नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये प्रॉपर्टी लग रही है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आइए अब कुछ फिलअप्स देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में हैं। तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है -4 इंटू 7/9 इज इक्वल्स टू 7/9 इंटू, तो यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव है, a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए, यानी कि यहाँ आएगा -4। अगेन 5/11 इंटू -3/8 इज इक्वल्स टू -3/8 इंटू, अब हमें यहाँ बताना है क्या आएगा, फिर से वही a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए। तो -3/8 हमारे पास है, क्या चाहिए 5/11। अब ये देखिए 1/2 इंटू 3/4 प्लस -5/12 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू प्लस डैश इंटू -5/12। तो हमें बताना है यहाँ क्या आएगा इन दोनों ब्लैंक्स में। तो देखिए 1/2 का इंटू, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, 1/2 को एक बार 3/4 के साथ और अगेन -5/12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 1/2 इंटू 3/4 प्लस 1/2 इंटू -5/12। तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये दोनों आपकी हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों कम्यूटेटिव हैं, और ये वाली दोनों हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए इसको फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। -4/5 इंटू 5/7 प्लस -8/9। अब देखिए यहाँ -4/5 का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक बार 5/7 के साथ मल्टीप्लाई और दूसरी बार -8/9 के साथ। तो यहाँ क्या रह गया है, यहाँ पर -4/5 दिया है, 5/7 हमें लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव